Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalam ala Rasulillah, wal alihi washabi ajmain, amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman nafi'a, Rabbi habli hukma. शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। वुमेन्स सर्कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत जो लेडीज का जो प्रोग्राम हो रहा है, आप लोग सबको मुबारकबाद देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हाना व तआला की सलामत और रहमत हम सब पर नाजिल हो। प्यारी बहन डॉक्टर आसमा जहरा साहिबा और मेरे से पहले जो भी तकरीर करे हैं, माशाल्लाह एकदम पावर पैक्ड माइंड बॉगलिंग टॉपिक्स में जो तकरीर करे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ अभी शामिल होने का सारी तारीफ अल्लाह की है और शुक्र अदा करती हूँ डॉक्टर आसमा जहरा साहिबा का और उनका एंटायर टीम जो इसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, जो इतना वक्त निकाल के सबको कोऑर्डिनेट करना, इस बात को है ना तैयार करना, प्रोग्राम को प्रेजेंट करना, अल्हम्दुलिल्लाह बस ये अल्लाह की रहमत है कि हम लोग इस काम में जुड़े हैं। अल्लाह के पास दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारे काम से राजी हो जाए, जो भी जज़ाए खैर है हमको और हमारे फैमिली को और इस उम्मत को दे। आज का जो उन्वान है, टॉपिक है हेल्थ एंड फिटनेस। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि सेहत है तो पूरी चीज हमारे लिए आसानी से करने का है ना मौका होता है। अगर सेहत नहीं तो दूसरों के ऊपर बोझ बन जाते हैं और दूसरों का है ना मदद लेने में है ना हम लोग हेल्पलेस हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस रिवायत के साथ शुरू करूंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जो हिम्मत और सेहतमंद मुसलमान है कमजोर और बीमार मुसलमान से बेहतर है। सुभान अल्लाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिट एंड स्ट्रॉन्ग मुस्लिम इज बेटर देन अ वीक एंड अनहेल्थी मुस्लिम। तो बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है हमारे सेहत को। अगर सेहत है तो नमाज अदा कर सकते हैं, अगर सेहत है तो रोजा अदा कर सकते हैं, अगर सेहत है तो कमा सकते हैं और ज़कात दे सकते हैं, अगर सेहत है तो हज को जा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पूरा हमारा बेसिक फाउंडेशन ऑफ दीन है, सेहत के ऊपर ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आज हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में जो टॉपिक दिया गया है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे अल्लाह सुब्हाना व तआला सूरह आराफ में एक आयत में बेहतरीन से हमको समझाता है, वो कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला उहिब्बुल मुसरिफीन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए। अल्लाह कहता है आप खाओ और पियो, मगर इसराफ मत करो, बेकार मत करो, चीजों को है ना जाया मत करो, क्योंकि अल्लाह नफरत करता है जो लोग इसराफ करते हैं, जो लोग वेस्टेज करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ का जो शुरुआत है हमारे खाने और पीने में से शुरू होता है। तो पीने के बारे में हम लोग फर्स्ट शुरू करेंगे। अल्लाह कुरान में नाजिल करता है कि हर मखलूकात को जो है अल्लाह सुब्हान तआला पानी से पैदा किया है, और इस पानी के बारे में इतना आजकल तो हम इसका अहमियत जानते हैं, जो एक गोल्ड से भी ज्यादा प्रेशियस हो गया है। मैं तो चेन्नई से हूँ, यहाँ पे तो इतना पानी का तंगी है कि लोग रात रात क्यू में खड़ के 2 घड़ा पानी 3 घड़ा पानी के लिए लाइन में खड़ना पड़ता है, मर्द और औरत। और ऐसा आज तो एक आप देखते हैं या जो अफ्रीकन नेशन से एक बूंद पानी के लिए, सिर्फ एक ग्लास पानी के लिए इतना हजारों मील चल के, इतना सौओं के मील चल के जाके वो लोग लेके आते हैं। तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे जगहों पे हैं कि हमको पानी मिलता है। इस पानी के भी है ना ज्यादा अहमियत है। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत है कि साफ और सुथरा पानी पिए, पाक पानी पिए। और पानी में भी देखो, सेहत जो है डायरेक्टली लिंक्ड टू आवर फूड। हमारा सेहत का जो है हमारे खाना पानी के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। जो हमें खाते हैं वो हमारे कल्ब को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है और हमारे ईमान को भी इम्पैक्ट करता है। तो उसलिए जो है ये खासकर पीने के बारे में बहुत मैं इसके फिक्र के साथ कहती हूँ। आजकल का ऐसा दौर हो गया है, खासकर जो गल्फ नेशंस है, मुस्लिम कंट्रीज है, बच्चे सुबह उठते ही पहले मांगने का चीज पेप्सी या कोक दो। मुझे है ना दिन का शुरुआत पेप्सी कोक से शुरू होता है और दिन का खत्म भी पेप्सी और कोक से खत्म होता है। ये जो एरिएटेड सोडा ड्रिंक्स में हम लोग है ना ऑलमोस्ट एडिक्ट हो गए हैं। अल्लाह हमको महफूज रखे। ये जो पानी है इज अ बेसिक थिंग। सुन्ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
صبح اٹھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تھے. اور پانی پینے کا بھی جو ہے آج ڈائریکٹلی، اب میں تو میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہوں، ہمارا اسما زہرا صاحبہ کہہ سکتے ہیں، اور جو بھی میڈیکل پریکٹیشنرز ہیں اس گروپ میں، آپ بھی اس کے بارے میں ہے نا ایمفسائز کر سکتے ہیں. جو پانی پینے کا طریقہ ہے اور پانی پینے کا کوانٹٹی ہے، ہمارا صحت کے اوپر ڈائریکٹ لنک ہے اس کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کیا ہے؟ بیٹھ کے پانی پیتے تھے، سیدھے ہاتھ سے پانی پیتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ آپ پانی ایسا مت پیو کہ اونٹ جیسا پانی مت پیو. آپ اگر غور کریں گے اونٹ کیسا پیتا ہے، ایک ہی دم میں پورا پانی پی لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے کہ بیٹھ کے پیے، روشنی رہنا ہے، آپ اندھیرے میں پانی مت پیو، اور جو پانی پیتے ہیں اس پیالہ کے اندر دیکھو، اور پانی پینے کا وقت 3 سانس لے کے آپ ہے نا گیپ دے کے پانی پیو. آج جو زیادہ یہ پائلز کا پرابلم ہے، ہرنیا کا پرابلم ہے، ڈاکٹرز خود ایڈوائز کرتے ہیں کہ چیک دی وے یو ڈرنکنگ دا واٹر. کھڑ کے پانی پینا اب ڈائریکٹلی ہرنیا ہے نا کا پرابلم النس کریٹ کرتا ہے. تو یہ پانی کا جو ہے سبحان اللہ اتنا بہترین ہمارے لیے ایڈوائس ہے، کیسا پانی پینا، کتنا پانی پینا، کب پانی پینا. تو پانی کے بعد جو بیسک ڈرنک ہے، جو بہترین ڈرنک ہے، اب ہمارے کھانے کے بارے میں ذرا توجہ دیں گے. ذرا سوچ کے دیکھیے، ہمارا جو ہے آج گلف نیشنز، اس کے بعد جو بھی مسلم کنٹریز ہیں، مشہور ہیں 2 چیزوں کے لیے. ایک ہے ڈائبٹیز، دوسرا ہے ہارٹ پرابلم. یہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے اوبیسٹی کے ساتھ. ہم لوگ یہ سمجھ گئے ہیں، اللہ ہم کو معاف کرے، جو چیز اللہ ہمارے لیے حلال کر دیا ہے تو ہمارا سوچ ایسا ہو گیا ہے کہ ترکاری یہ وغیرہ چیزیں، ہریالی چیز سب ہمارے لیے حرام ہو گیا. صرف گوشت مرغے حلال ہے اور بھاجی اور ترکاری حرام کر دیے. اکثر گھروں میں جو ہے مایا بہت فخر کے ساتھ کرتے، میرے بچے ترکاری کھاتے نہیں، کچھ تو بھی تلن رکھے تو کھاتے. الحمدللہ اللہ برکت دے اور کھلائے پلائے ہم کو. مگر اس چیز میں جو ہے ہم لوگ ایکسیسو نہیں کرنا ہے، اور اسراف نہیں کرنا ہے، اور اوور انڈلج نہیں کرنا ہے. کھانے میں الحمدللہ ہر چیز جو حلال ہے کھا سکتے ہیں، بے شک کھا سکتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا تھا؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یا اللہ علم نفع دینے والی علم دے، اور سب سے بہترین طیب کھانا کھلا. طیب کے معنی کیا ہے؟ حلال رہنا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، اور سب سے بہتر ہونا چاہیے. رائٹ، یہ ہمارے سنت ہے. تو بہتر کھانا اللہ کے پاس مانگ کے کھانا ہمارے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مگر اکثر ہمارے پاس کیا ہے، کسی کو اگر دعوت دیے تو ہمارے اتنا محبت ہے، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلاتے، ان کا یہاں تک کھانا کھلا دیتے. بولتے کہ ابھی میں کھائے تو نکل جاؤں گا، اس سے بڑھ کے میرے سے کھانے نہیں ہوتا، بس نہیں میرے ہاتھ سے ذرا کھا لو، میرے واسطے ذرا کھا لو. ارے آپ کو میں دالش نہیں، میرے واسطے کھا لو. تو کیا سمجھتے؟ ان کو پیٹ بھر کے کھلانا ہی ہمارے لیے محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ الحمدللہ جب بھی کھاتے تھے مہمان کو ساتھ بٹھا کے کھاتے، اکیلے کبھی نہیں کھائے. تو یاد رکھیے، کھانا کھانا، سب سے بہترین کھانا کھانا، پاک کھانا اور فریش کھانا، اور مہمان کے ساتھ کھانا یا پورے فیملی بیٹھ کے کھانا، یہ ہمارے لیے سنت ہے. اور کیسا کھانا سنت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کا پیٹ کو 3 پورشن کر دو. 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پانی کے لیے، اور 1/3 آپ کا پیٹ کے لیے چھوڑ دو. آج کل جو ہے ڈاکٹرز کیا ایڈوائز کرتے ہیں؟ کتنا کم کھائیں گے اتنا لمبا آپ کی زندگی رہے گا. ایٹ لیس لیو مور، یہ ایک سلوگن ہے. ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے ایٹ ان پراپر کوانٹٹی، ان ماڈریشن. زیادہ مت کھاؤ، کھانے سے بھی رہنا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کیا ہے؟ 5:2 ریشو میں روزہ رکھتے تھے. چند دنوں میں ایسا ہے کہ کھانا کھانے سے ایسے ہی رہ جانا، وہ ان کے لیے مکتی پانے کا ہے نا ایک راستہ ہے. ہمارے دین میں ویسا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے سب چیز آپ کے لیے بنایا، آپ کھاؤ اور پیو، مگر ماڈریشن میں. 5:2 آج کل کا جو ہے ریکرنگ فاسٹنگ، انٹینس فاسٹنگ کہتے ہیں. ہمارے دین میں ماشاءاللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتے تھے، پیر اور جمعرات، یا مہینے میں 3 دن، ایام البید جو کہتے ہیں ہم لوگ، 13، 14 اور 15. الحمدللہ اتنا بہترین دین ہے، ان بیلنس ہے. اور چند اہم دن ہے، جیسے ہم لوگ محرم کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، جیسے عرفات کا روزہ ہے، عاشورہ کا روزہ ہے. سبحان اللہ، یہ سب چیز جو ہے ہمارے لیے سکھاتا ہے کہ ہم کھا سکتے ہیں، بیلنس میں کھا سکتے ہیں، ماڈریشن میں کھا سکتے ہیں، ایکسیسو انٹیلیجنس میں نہیں جانا ہے. اور سب کے ساتھ مل کے کھائے تو ہمارا کھانا جو ہے انٹیک کم ہوتا. اکثر کیا ہو جاتا، ڈیجیٹل ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے،
وہ सीरियल चलता रहता, वो सोप चलता रहता। रिसेंटली मैं सुनी इसका नाम क्यों सोप रखा गया है, जो कंटिन्यूस सीरियल्स आते हैं उसे इंग्लिश में सोप कहते हैं। सोप का माना क्या है, रिसेंटली एक स्पीच में बहुत इंटरेस्टिंग था सुनने में। सोप का माना क्या है, वो धुलाता है चीज को। तो ये सोप सीरियल जो हमारे भेजे को हमारे भेजे को धुला देता है। तो ये माइंड ब्रेन वॉशिंग है, ये जो क्लेंसिंग चीज है, जो सीरियल देखते देखते क्या खाते हैं हम कुछ पता नहीं है, कितना पेट को जाता मालूम नहीं है, ना उसका है ना टेस्ट जानते हैं, और जो उसका क्वांटिटी है मॉडरेशन नहीं है। तो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल डिजिटल टीवी के सामने बैठ के नहीं खाना है। जो फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह मिल के बैठ को खाए, मिल के बैठ के जब खाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसमें बरकत डाल देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है, एक इंसान का खाना जो है 2 लोगों के लिए काफी है, और 2 लोगों को खाना 4 जने के लिए काफी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसमें बरकत डाल देता जब आप बांट के खाएंगे। बस ये याद रखना चाहिए कि हम इसराफ ना करें, वेस्टेज ना करें, और एक्सेसिव ना खाएं। एक इंपॉर्टेंट बात बोल के खत्म करूंगी क्योंकि वक्त बहुत कम है, टॉपिक तो लॉन्ग टॉपिक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मौका तो मिलता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर इसके बारे में इन डिटेल में कहूंगी। ये बात बोल के मैं खत्म करूंगी। आज का जो दौर है कंप्लीट प्रोसेस्ड फूड में हम लोग आ गए, हर चीज रेडीमेड मिल गया है, हर चीज जो है कैन में और टिन में और रेडी टू यूज फास्ट फूड, एंड एवरीथिंग इज बिकमिंग इजी। तो सिर्फ खाना खिलाने के लिए आदमी नहीं है, हर चीज तैयार है, यहाँ तो रेडीमेड हर चीज मिल जाता है। अभी चंद दिन में खाना खिला के छोड़ने के लिए भी आ जाएगा शायद, ऑनलाइन में आके पका के लेके आके आपको खिला के जाने का भी आ जाएगा शायद, अल्लाह हमको महफूज रखे। बट ये प्रोसेस फूड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत नहीं है। याद रखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी खाए हैं ऑर्गेनिक चीज खाए हैं, फ्रेश फूड खाए हैं, और हलाल तो हमारे लिए बिल्कुल लाजिम है कि आप याद रखिए, अगर हराम खाना खाएंगे तो आपका ईमान पे असर होता है, आपका इबादत को अल्लाह एक्सेप्ट नहीं करता है। तो जो भी रेस्टोरेंट्स को हम लोग जाते हैं, आज तो स्टाइल हो गया है, अल्लाह का शुक्र है कोरोना आया पूरे होटल्स बंद हो गए, नहीं तो ऐसा तो हो गया कि होटल पे जाके खाना एक स्टेटस सिंबल बना लिए। अल्लाह हमको महफूज रखे। अब तो स्विगी आ गया, और जो घर पे आके है ना डिलीवर करने के इतने एप्स आ गए हैं। तो क्या हो गया, जो खाना बाहर से आता है, हम ये अगर वो हलाल का एक लफ्ज लगा दिया तो हम लोग क्या समझते हैं, अल्लाह सही भी हलाल ही रंगा। वो लोग को क्यों जरूरत है कि हलाल गोश्त हमको खिलाए, वो लोग का कंप्लीट तवज्जो है पैसा कमाने में। तो जहां से इजी मिलता, चीप मिलता, लेके पका देते हैं पूरे रेस्टोरेंट्स और होटल्स में, और हमको पैक करके टेस्टी बना के दे देते। तो हमें क्या बोलते हैं, बिस्मिल्लाह बोल को खा लिए तो हलाल बन जाता समझते। याद रखिए, अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, जो ज़बीहा गोश्त है वही हमारे लिए हलाल है, और अल्लाह के नाम लेके काट के रखना है। तो इसमें ज्यादा तवज्जो रखें आप कि जो भी चीज होटल से मिले हलाल नहीं है, इवन इफ इट इज फ्रॉम अ मुस्लिम रेस्टोरेंट, आप डबल है ना उसको चेक करो। और दूसरा जो प्रोसेस्ड मीट है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा जो है एक एनिमी है। आज जो भी डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम है, डायरेक्टली लिंक टू प्रोसेस्ड फूड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत क्या है, क्या खाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, उनका घर में तो चूल्हा ही नहीं सुलगता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आप बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं, 3-3 महीना घर में उनका किचन में काम ही नहीं रहता था। तो 2 अस्वदैन में से हम लोग जिंदगी गुजारते थे। क्या चीज था वो, पानी और खजूर, इससे ही उनका जिंदगी गुजरता था। और जो कंप्लीट फ्रेश फ्रूट, नॉन प्रोसेस्ड फ्रूट, क्या खाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनार खाते थे ज्यादा, फिग्स खाते थे, अंजीर और जैतून आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंद का खाना था। ये सब देखो, ये अगर ऐसे चीजें खाएंगे, जो ड्राई फ्रूट्स है, जो ऐसे नॉन प्रोसेस्ड फूड है, फ्रेश फूड है, फ्रूट्स है, इसमें पकाने का भी वक्त आपका कम लगता, और आपका सेहत भी अच्छा रहता। सुभान अल्लाह, कैसे थे सहाबा इकराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो वक्त उन लोगों का था, कंप्लीट तवज्जो ये इस्लाम के लिए, दीन के लिए, कुरान जब नाजिल होता है उसे पढ़ने के लिए, जिंदगी में अपनाने के लिए, तो उनका कंप्लीट तवज्जो, उनका सेहत अच्छा रहने से इसमें देने का है ना मौका हुआ। आज हमारा कंप्लीट तवज्जो है दोपहर को गोश्त पकाऊं या मुर्गी पकाऊं, खैमा पकाऊं, या है ना इसमें जो है ये तल के पकाऊं या सालना। आधा जिंदगी खासकर खवातीन के पास मैं बोलना लाजिम समझती हूँ, हमारा पूरा फिक्र जो है, अगर एक फंक्शन है, निकाह है, तो फर्स्ट जो होता है मेनू के बारे में बातचीत करते,
जैसे अस्मा बाजी लास्ट टाइम बोल रहे थे, जो हरा है, पीला है, लाल है, जो हमारा जो कलर्स ही नहीं है जो दीन में, जो लाल ये है पूरे रस्म, तो ये रस्म को ये ये पकाना है, ये रस्म को ये पकाना है, खाली कंप्लीट पकाने में ही जिंदगी गुजरता है। खासकर रमजान का महीना, अक्सर मैं लोग जब खवातीन से पूछते रमजान का तो आपको क्या याद आता, तो वो लोग बोलते रोस्ट मिल्क याद आ जाता, सब्जे के बींदा याद आ जाते, आश और हलीम ये याद आते। बच्चों को जो रमजान का तो खाने का महीना समझ जाते। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, 12 महीने में 1 महीना हमारे लिए ट्रेनिंग पीरियड है कि हमारे कंप्लीट नफ्स को काबू में लाए। तो मेरे प्यारे बहनों और मायों में आपके पास ये बोलते खत्म करूंगी, हेल्थ और फिटनेस है, अगर हम सेहतमंद हैं तो दीन है, ईमान है, हमारा पूरा अमाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए हैं सेहतमंद रहने के लिए। और आप सोचिए, नमाज को जाने का सबसे बेहतरीन ज्यादा सवाब किसमें है? चल के जाने में है। सुभान अल्लाह। हमारा हज अदा होता तवाफ और सई, जो अरफात, मुजदलिफा, मिना जाके आते हैं, सबसे ज्यादा क्या है? पैदल चलना ही है। तो वॉकिंग जो है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हमारे दीन का एक फाउंडेशन है। तो खासकर मैं खवातीन के पास मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, दिन में कम से कम 15 to 20 मिनट्स घर में या बाहर जाके करना मुश्किल है, बाहर जाने मौका नहीं होता, अब तो कोरोना का वक्त है, जो जगह पर आप ही कम से कम बेसिक फिजिकल फिटनेस में याद रखिए। ये जो ओबेसिटी है, मैं मोटे या दुबले उसके बारे में नहीं बोलती हूँ, बट जो ओबेसिटी है हमारे सबसे फर्स्ट एनिमी है। जो फिट रहेंगे तो हम है ना इंशाल्लाह दीन पर कायम रहना, नमाज पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाता है, हर काम करना आसान हो जाता है। तो दूसरों के ऊपर बोझ बनना हमारे लिए सही नहीं है, दूसरों को मदद करना ही सही है। अगर दूसरों को मदद करना है तो हम सेहतमंद रहना चाहिए, तैयब खाना खाना चाहिए, पाक पानी पीना चाहिए, और हर चीज में जो है मॉडरेशन में रहना चाहिए। ये याद दिलाते हुए खत्म करूंगी, इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको है ना ये तौफीक दे कि हमारे पेट को 1/3 कर देंगे। 1/3, 3 में 1 हिस्सा जो है खाने के लिए, 1 हिस्सा पानी के लिए, और 1 हिस्सा हमारे पेट के लिए ही छोड़ देंगे। तो इंशाल्लाह अगर ऐसा करेंगे तो कौन सा बीमारी भी साथ में हमारे पास नहीं आएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत का जो खाना है, शहद है, विनीगर है, ऑलिव है, फिग्स है, जो नॉन प्रोसेस फ्रेश फूड है, तो आसानी से आपको मिल जाता है मार्केट में, जो हमारे वक्त को है ना कम वेस्टेज है और हमारी सेहत को भी अच्छा है। ऐसी चीजें हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देके हमारे फैमिली से शुरू करेंगे ऐसा आदत डालने के लिए। इंशाल्लाह 8:45 हो गया है, 8:30 खत्म करने का हमारा वक्त है। तो इसके साथ मेरा टॉपिक को मैं खत्म कर दूंगी। फिर भी आप सबसे मिलने का अल्लाह हम सबको मौका दे। इंशाल्लाह अल्लाह इस जो ये प्रोग्राम होता है अल्लाह उससे राजी हो जाए बोल के अस्मा बाजी और उनके एंटायर टीम को शुक्र अदा करते हुए दुआ करते खत्म करती हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।